मैं स्टार्ट एक छोटी सी कंट्रोवर्सी से करूं, इफ यू डोंट माइंड। लाइक दैट्स द राइट क्वेश्चन। अब अब ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है कि हमने इन द पास्ट जो महाभारत के एपिसोड्स करे हैं, चाहे वेद विराजा जी हों, एमी गनात्रा जी हों, सो वी हैड डिफरेंट स्कॉलर्स जिनका अपना एक से था। अब महाभारत में जब भी मैं पढ़ रहा होता हूँ तो हर बार आई कम अक्रॉस नीलेश ओक एज वेल। अब मैं आउट ऑफ माई क्यूरियोसिटी टू नो, आपका मैं जब पढ़ा, इट्स सो लाइक अमेजिंग कि आपने अपनी जॉब छोड़ दी जस्ट टू रिसर्च ऑन महाभारत। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई वांट टू नो आपका कोर रिसर्च कहाँ पर स्टैंड करता है। राइट सो मैं इसका बेस दे रहा हूँ। तो नीलेश ओक जी का मैंने लिखा था स्पेशली। नीलेश ओक जी कहते हैं कि जो महाभारत की फर्स्ट डेट है, इवन ही इज कमिंग ऑन द शो कमिंग मंथ्स, तो उन्होंने जो कहा था कि महाभारत की जो फर्स्ट डेट जो महाभारत की है वो है 16 अक्टूबर 55 टू 61 बीसीई। अब मुझे दिस डज नॉट कम कि मैं किसी को नीचे करना चाहता हूँ, कोई गलत है, कोई एवरीबडी कैन हैव देयर ओन कंक्लूजन। मेरी जो क्यूरियोसिटी है वो सच जानने की है, राइट? तो मैं उस सच को आपके लेंस से देखने की कोशिश करना चाहता हूँ थ्रू आउट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो Yeah. ये जो डेट है Hmm. जो नीलेश ओक जी ने दी है, क्या आप इसको सही मानते हैं? देखिए फ्रॉम अ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू आई डोंट थिंक इट इज एक्यूरेट। ओके, राइट। इसको अब थोड़ा सा आपकी रिसर्च के साथ कुछ ऐड करें। देखिए व्हेन यू स्पीक ऑफ डेटिंग ऑफ एनी हिस्टोरिकल इवेंट, जी। राइट, देयर आर मल्टीपल मेथोडोलॉजीज। हम्म। जैसे इंस्क्रिप्शंस के थ्रू डेटिंग होता है। हम्म। प्राचीन इंस्क्रिप्शंस में कहा जाता है कि इतने साल पहले, इतने हज़ारों साल पहले पर्टिकुलर इवेंट हुआ था। या देयर इज़ लिटरेचर में लिखा है कि इतने साल पहले एक पर्टिकुलर इवेंट हुआ है। देन देयर इज़ आर्कियोलॉजी, जो सबसे पावरफुल एविडेंस है। एंड देन देयर इज़ एस्ट्रोनॉमी एंड देयर आर अदर मेथड्स एज वेल। सो माय पॉइंट इज़ टू बेस योर एंटायर कंक्लूजन just on astronomy is a very shaky proposition. Now, of course, I do understand that many people do not agree ki, how can you criticize Nilesh Ji? He's such a great वो scholar. सबका अपना ओपिनियन हो सकता है, बट मैंने जैसे कहा कि आपकी जर्नी को मैं आज Yeah. देखना है और मैंने So, आपकी बुक से भी कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं फॉर यू टू हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू आता है डेट का वो क्या आता है। sure. सो आपकी बुक से शुरू करें। Yes. श्योर। सो मैंने आपकी बुक से कुछ रेफरेंसेस लिए हैं। सो ये क्या रेफरेंसेस हैं और ये कहाँ से क्या मैच करते हैं और आपकी जो महाभारत की डेट है वो कहाँ पर आती है? Yes. ये देखिए, ये है प्रोफेसर नरहरि आचार्य का स्काई मैप फॉर द डेट 26 September 3067 BC. कैन यू सर्कल इट? Yeah. This is स्काई the मैप का date. मतलब क्या है? स्काई मैप का मतलब है कि द पोजीशन ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स वगैरह at a certain date or certain time. Right. So when you see this is the Mhm. sky map of 3067 BCE on 26 September according to Professor Narahari Achar. उन्होंने एक सॉफ्टवेयर यूज करके दिखाया कि दिस इज द स्काई मैप। अब इस स्काई मैप में आप देखिए, यहाँ पे in this place you find रेवती, which in English we call as Zeta Piscium, और यहाँ पे है मून। अभी प्रोफेसर नरहरि आचार्य का कहना है दैट कृष्णा व्हेन ही स्टार्टेड हिज पीस मिशन ही वाज एबल टू सी बोथ दीस रेवती एंड मून। ही वाज एबल टू सी व्हेन ही स्टार्टेड हिज पीस मिशन। पीस अभी मिशन मतलब ही इज ट्राइंग टू गो एंड कन्विंस दुर्योधन कि अच्छा, भाई महाभारत के दौरान। हाँ, वो जो ही इज ट्राई टू अरेस्ट करते हैं ना, ही ट्राई टू अरेस्ट कृष्णा। सो वो वो अपना रूप दिखाते हैं। हाँ, वो एपिसोड जो है, जब वो एपिसोड होने वाला है उस टाइम पे इट इज मेंशन दैट कृष्णा वाज एबल टू सी दीस टू वर विजिबल इन द स्काई। गॉट इट। नाउ दिस इज वन पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। यहाँ पे रेवती एंड मून पास में है। सो व्हाट प्रोफेसर नरहरि आचार्य सेज इज दैट September 26 3067 BC में ये दोनों पास आ रहे हैं एंड देयरफॉर ये ही डेट पीस मिशन के लिए है एंड देयरफॉर इसके बेसिस पे इवेंचुअली वो महाभारत के डेट को भी देते हैं। तो नाउ व्हेन यू सी द सेम डेट, अभी क्या है, इसका हमें एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है कि कब कृष्णा निकले, सुबह निकले, दोपहर को निकले, शाम को निकले, रात को निकले, हमें पता नहीं। नाउ व्हेन यू सी अनदर स्काई मैप फ्रॉम अ डिफरेंट सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर कौन सा था ऊपर वाला? एक है स्टेलेरियम, एक है वोयाजर, मैं दोनों बताता हूँ। ये Okay. दिखाइए, ये सो दिस इज विजिबल, राइट? Yeah, this Full is screen is visible? Yeah, full screen is visible. Okay.
If you want, you can zoom it. या ओके। Yes, like this. तो ये और एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है? तो हम्म, इसमें आप देख सकते हैं ज़ेटापेसियम, ये रहा ज़ेटापेसियम। ठीक है। ज़ेटापेसियम क्या है? जो हम संस्कृत में रेवती नक्षत्र बोलते हैं, वो है इंग्लिश में ज़ेटापेसियम। हम्म, ज़ेटापेसियम के आस-पास कहीं पे भी मून नहीं दिख रहा है, एंड दिस इज़ द एग्ज़ैक्ट डेट September 26, 3067, माइनस का मतलब है BCE, 3067 BCE सुबह 5 बजे, ठीक है? एंड देन यू सी मॉर्निंग 8 o'clock। भी क्या है कि बेनिफिट ऑफ द डाउट हम दे रहे हैं कि चलो सुबह नहीं निकले तो 8 बजे निकले होंगे सुबह। सो ज़ेटापेसियम यहाँ पे है, आस-पास कहीं पे भी मून दिखाई नहीं दे रहा है, right. राइट? देन वी गो टू अनदर time of the same date, which is 11 a.m. in the morning. And 11 a.m. in the morning, 3067 BC, September 26, here is Zetapisium. आसपास कहीं पे भी मून नहीं मून है, नहीं है। बिल्कुल। Then we come at 2 p.m. the same thing, we don't find moon nearby, रेवती के पास मून हम्म, नहीं है। Then we go in the evening 5 p.m. मैंने अलग अलग 3 घंटे का गैप लिया है so that we substantially prove that how this methodology is not fully राइट। scientific। तो ये टाइम यहाँ पर आ गया, यहाँ पे आ ये गया क्या टाइम 5 था? बजे, और ये ये शाम को 5 बजे है, ये शाम को 8 बजे इन द नाइट। एंड फाइनली लेट्स से ही स्टार्टेड अ नाइट ट्रिप आल्सो। हाँ, यहाँ पे भी कहीं पे भी मून दिखाई नहीं देता। सो द पॉइंट इज, एक सॉफ्टवेयर है स्टेलेरियम, एक सॉफ्टवेयर है वॉयेजर। हम्म, एंड प्रोमिनेंटली इंडिया के जो आर्कियो एस्ट्रोनॉमी रिसर्चर्स हैं, हम्म, ये इन्हीं सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं। हम्म, अभी सॉफ्टवेयर्स के बीच में ही एग्रीएबिलिटी नहीं है, तो आप किस सॉफ्टवेयर को क्यों मान रहे हो? दैट्स वन क्वेश्चन। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कुछ सॉफ्टवेयर्स के वेबसाइट में क्लियर लिखा है कि बियॉन्ड 10% देर आर अनसर्टेनिटीज। 500 BC के पहले, व्हेन यू गो बियॉन्ड 500 BC, 10% और मोर अनसर्टेनिटीज हो सकता है। ये नीलेश ओक जी की वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है? नहीं 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 नहीं, इट इज रिटन इन दी वेबसाइट्स ऑफ दीज एस्ट्रोनॉमी सॉफ्टवेयर्स। अच्छा, I can give you जो the ऑफिशियल exact. सॉफ्टवेयर्स हैं। We Got can it. also put the link in the description and हम्म, people can look into it. So मेरा ये point है कि astronomy is great, ठीक है, but it can at best be a supporting evidence rather than the main evidence. Any historical event और personality को dating करने के लिए सबसे powerful evidence होता है archaeology. In the absence of it, the second most powerful data could be you have inscriptions if available, because कई सारे historical events and personalities के लिए हमारे पास inscriptions नहीं होते हैं. But Mahabharata is such a event, such a, I would say magnanimous and कितना important historical event था, that we have hundreds of inscriptions which helps us date the Mahabharata through the date of Kali Yuga. Now there is the archaeoastronomy researchers जो काम करते हैं, they never speak on Kali Yuga. अभी इतने हज़ारों साल से हमारे एंसेस्टर्स ने इतना मेहनत करके कोई मंदिर बनाया, मंदिर बनाते समय बोलेंगे ये मंदिर जो है कलयुग के 3600 साल कलयुग में मैंने ये मंदिर बनवाई है, और 3600 साल पहले महाभारत युद्ध हुआ था, या 3800 साल पहले। सो वी हैव कंटिन्यूअस इंस्क्रिप्शंस राइट। फॉर सो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विच यूनानिमसली पॉइंट आउट टू द 5000 ईयर पीरियड, मतलब आज से अप्रोक्सीमेटली 5000 साल पहले महाभारत हुआ था। And there are inscriptions prominently on the date of Kali Yuga. There are also inscriptions which refer to Yudhishthir Shaka. Yudhishthir Shaka is the year of Yudhishthir Maharaj reclaiming the throne of Right. Hastinapur. इस पे आते हैं। So राइट, yeah, एक मैं so पहले डाउट। I'll just conclude this. तो मेरा ये point है कि astronomy is great, but as a neutral person मैं archaeology को सबसे ज़्यादा preference दूंगा, and in the absence of it I would stick to inscriptions, because हमारा जो tradition रहा है, we are a people who have been followers of the parampara, guru shishya parampara, and there has always been traditions which are carried forward, that same knowledge, even Shruti जो वेदास को recitation से लेके, that has been carried forward for thousands of years. श्योर। Why would I call all my ancestors for thousands of years as wrong and claim that this method is the most accurate? गॉट इट। Yeah. सो अब मुझे एक आपका बेस, अब मुझे इसका समझ आ गया है। तो जो आपका बेस है वो ये है कि नीलेश ओक जी ने जो डेट दी है 55 to 61 BC महाभारत की, आप ये कह रहे हैं वो एस्ट्रोनॉमी पर बेस्ड है, Prominently, yeah. राइट? तो अब आप ये बोल रहे हैं कि जो एस्ट्रोनॉमी का एविडेंस है, आपने जिसको आपने साइट किया था, ये कौन है प्रोफेसर? ये प्रोफेसर नरहरि आचार्य है. He is the I would say the guru of Manish Pandit ji, with whom Nilesh Oak also had a discussion, had a debate.
ओके, ऑन संगम टॉक्स। ओके, या गॉट इट। सो योर मतलब इसमें जो बेस मुझे समझ आ रहा है, आप ये कह रहे हैं कि अ, जो प्रोफ़ेसर ने एक अपना स्टेटमेंट दिया है, एक पर्टिकुलर डेट पर उन्होंने कहा, एक एक हम ये बोलते थे, एक एक्सपर्ट ने हम्म एक पर्टिकुलर डेट पे कहा कि एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से उस दिन रेवती और मून आपस में देख पा रहे थे। एक ही, आई मीन दे वर एबल टू सी बोथ ऑफ देम टुगेदर, राइट, भगवान श्री कृष्ण दोनों स्टार्स को एक देख साथ पा देख पा रहे थे, राइट? रेवती और मून को देख पा रहे देख थे। पा रहे थे, हाँ, राइट? अब आपने क्या किया, आपने दूसरे किसी एस्ट्रोनॉमिकल सॉफ्टवेयर में वही डेट डाली और अलग-अलग टाइम ज़ोन्स में आपने देखा और उसका हमें जो प्रूफ मिला, वो ये था कि वो जो रेवती और जो मून है, वो कहीं पर नहीं मिला। ये है कि both are validated softwares. I mean, both are scientifically accepted, academically accepted softwares. ऐसा नहीं है कि there is any wrong with any of these softwares. But when you go to very distant periods of time, you're basically playing with data. आपके श्योर, पास जैसे हमारे पास जो आर्कियोलॉजी के बेसिस पे हम जो डेटिंग कर पाते हैं, इट इज़ मैक्सिमम आप 2-2,500 साल तक आप एक्सट्रापोलेट कर सकते हो। गॉट इट। और ज़्यादा खींचोगे, वी आर बेसिकली स्पेक्युलेटिंग। हाँ, उसमें सच्चाई हो सकती है, आई डोंट डिनाई दैट, बट दैट हैज़ टू बी वैलिडेटेड बाय आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। एंड मेरे अगर इफ यू आस्क मी ऑन द एब्सेंस ऑफ आर्कियोलॉजी, मेरे पास एक साइड में मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड ट्रेडिशन है जो एक ही डेट को यूनानिमसली पॉइंट कर रहा है, एंड ऑन द अदर हैंड आई हैव सॉफ्टवेयर व्हिच इज गिविंग मी अ पोटेंशियल डेट। I would stick with inscriptions. For a tradition like us, which has been carried forward for thousands of years, I would stick with tradition जो clearly indicate कर रहा है। Even Muslim sources भी, like Abu Fazl, who is the writer of, who's the court poet of Akbar, he says कि यहाँ पे हिंदुओं का बिलीफ है कि यहाँ पे 4500 साल पहले महाराज युधिष्ठिर का शासन हुआ करता था। तो इतना प्रोमिनेंट ट्रेडिशन है दैट इवन मुस्लिम राइटर्स आर सेइंग कि मतलब 5000 साल का डेटिंग वो भी उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, वो भी उसको कोट कर रहे हैं। तो इतने स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन को मैं फॉल्स नहीं कहूँगा। आई वुड से देयर हैज़ टू बी ग्रेविटी इन दिस, बट जब तक आर्कियोलॉजी नहीं हो रहा है, इट इज़ गॉट इट। सो या द बेसिस कि अब मुझे अगर इसको बोलूँ लेमन लैंग्वेज में बोलूँ कि मुझे कुछ दिख रहा है कि ये टेबल है, तो मुझे एक प्रूफ मिल रहा है कि हाँ यार हुआ होगा। हुँ, सो अगर मैंने उसकी डेटिंग करी और मुझे वहाँ से मिलता है, अच्छा हाँ इतने साल पहले है, तो एक फिजिकल प्रूफ है जो मुझे मिलता है। ये मुझे आपका बेस स्कोर स्टेटमेंट समझ आ गया है। अब मैं आना चाहता हूँ कि जो आपकी डेट आती है कि महाभारत कब हुई थी, वो क्या है और उसका प्रूफ क्या था इंस्क्रिप्शन के हिसाब से? देखिए इंस्क्रिप्शंस वी हैव हंड्रेड्स, इन फैक्ट 400 प्लस इंस्क्रिप्शंस, एंड नाउ प्रॉब्ली इट इज मोर देन 500। एक बहुत ही अमेजिंग रिसर्चर एंड बाय द नेम ऑफ डॉक्टर एम एल राजा, वो इस पे काम कर रहे हैं। सो ये क्या दिख रहा है कि दैट देर आर मोर देन 400 और मे बी 500 इंस्क्रिप्शंस जो यूनानिमसली पॉइंट्स आउट टू अ सिंगुलर डेट, अच्छा, और वो डेट है 3101 BCE फॉर द ईयर ऑफ कलियुगा। अभी उस डेट को रख के महाभारत के डेटिंग को हम फिक्स करते हैं। नाउ दैट्स लाइक दिस इज वन पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन, ये है आईहोले इंस्क्रिप्शन। अभी आईहोले इंस्क्रिप्शन जो है, इट इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन व्हिच रेफर्स टू द ईयर ऑफ महाभारत वॉर। प्रॉब्ली कैन शो द ट्रांसलेशंस, अच्छा रहेगा। हाँ, हाँ, आप करो ट्रांसलेशन इसको इसमें। कैसे दिखाएं, आई मीन हाँ। फोटो नहीं है ना इसका। इसका फ़ोटो नहीं है, हम फ़ोटो स्क्रीन पे डाल देंगे। ठीक राइट, इसको चलने दो आप। सो बेसिकली आप ये कह रहे हो ये एक इंस्क्रिप्शन है और इस हम्म, इंस्क्रिप्शन की जो डेटिंग हुई, हम्म। वो हमें महाभारत के पास लेकर जा रही है, महाभारत का मैं आपको इंस्क्रिप्शन पढ़ के बताता हूँ, दैट इज मोर ऑफ कि इसमें ठीक है। लिखा क्या है, राइट? इसमें क्या लिखा है मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। इसमें ये लिखा है कि here we go. When 30 and 3005 years besides, joined with 700 years have passed since the Bharat War, specifically Bharat War लिखा है, Mahabharat War. And when 50 and 6 and 500 years of the Shaka kings have also gone by in the Kali age. So, इसमें स्पेसिफिकली शका किंग का पीरियड बताया गया है। मतलब ये बताया गया 556 इयर्स फॉलोइंग द शका एरा। हुँ। शका एरा कौन सा है? इट इज 78 सी। इसमें कोई संदेह नहीं है, एवरीबडी नोज यूनानिमसली शका काल जो है शालिवाहना शका पीरियड बोलते हैं। तो इट इज 78 सी। 78 सी से लेके 556 इयर्स आप ऐड करोगे तो आपको एग्जैक्ट ईयर मिलेगा 634 सी। आपको समझ रहे हैं? इस पे लिखेंगे ये वाली जो आपने स्टेटमेंट बताई है? यस, आई एम मेकिंग अ ट्रायंगुलर हाँ। कोरिलेशन। दिस इज द आईहोले इंस्क्रिप्शन। हाथ रख हाँ, सकते हैं ना? हाँ, हाँ, सब कर सकते हाथ रखने से बंद हो जाए। आईहोले इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। सो इसका ईयर हम कैसे निकाल रहे हैं? सो दिस इंस्क्रिप्शन सेज दैट इन द ईयर ऑफ एंड व्हेन 50 and 6
and 500 years have passed since the year of the Shaka kings. अभी Shaka king का year क्या है? Everybody knows the Shaka era. It is clearly 78 CE. ओके ये prominent it is accepted, everybody accepts this. इसके hundreds of inscriptions भी हैं. इसके पीरियड का एक और है विक्रम संवत, बहुत फेमस एरा है विक्रम संवत, महाराज विक्रमादित्य का पीरियड था ये है 57 BC. अभी इस पे हम नहीं जा रहे हैं, ये बस मैं आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ. मेन फोकस हमारा शका एरा पे. ठीक है. सो नाउ शका एरा 78 CE. 78 CE से लेके इसमें क्या लिखा है 50 प्लस 6 प्लस 500 मतलब टोटल हुआ 556. 556 years have passed since Shaka era. ओके So 556 years have passed since Shaka era. इसमें ऐड means कर देंगे. 78 से 556 years पास हुआ है, ठीक है. which is 634 CE. ये है year of Aihole inscription. ये inscription इस year में लिखा गया है, carve out हुआ है, inscribe हुआ है. और second date इसमें क्या दिया गया है? दिया गया है कि when 30 and 3005 years have besides joined with 700 years, right, have passed since the Bharat War. मतलब ये इंस्क्रिप्शन जब कार हुआ था उस टाइम पे इतने साल हुए हैं since the भारत वॉर. सबको पता है भारत वॉर इज क्लियरली महाभारत वॉर, उसमें कोई संदेह नहीं है. नाउ दिस इज 3735. इन चारों को ऐड करने से हमें मिलता है 3735. अच्छा. ठीक है. तो अभी हमें आईहोले इंस्क्रिप्शन का डेट मिल गया. अभी 3735 years सिंस भारत वॉर. ठीक है, ये 3735 years हुए हैं सिंस भारत वॉर हैपेंड. तो अभी हमारे पास डेट है 634 CE, ईयर ऑफ आईहोले इंस्क्रिप्शन. यहां से आप जाइए 3735 years अगो. ठीक है, तो 3735 years पीछे जब आप जाएंगे आपको मिलेगा एग्जैक्टली ये साल, वो है 3101 BCE. अभी 3101 BCE इज द ईयर ऑफ महाभारत वॉर अकॉर्डिंग टू आईहोले इंस्क्रिप्शन. एक चीज, अभी 3101 BCE एक इंटरेस्टिंग ईयर है क्योंकि इसमें एक और इवेंट भी हुआ है विच इज द कलियुगा, बिगिनिंग ऑफ द हिस्टोरिकल कलियुगा. इसके लिए हमारे पास 400 से भी ज्यादा इंस्क्रिप्शंस हैं कलयुग पीरियड के लिए. इसको प्रूफ करते हुए. हाँ, इसको एग्जैक्टली इसके लिए कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं महाभारत एंड युधिष्ठिर शका के लिए. अच्छा. 3101 BC यूनानिमसली हर कोई मानता है, हर कोई. आप तमिलनाडु चले जाओ, नॉर्थ इंडिया चले जाओ, गुजरात चले जाओ, एवरीवेयर ऑल ओवर इंडिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सब जगह पे hundreds of inscriptions unanimously point out to this year 3101 BC as the year of Kali Yuga. ये एज अ ईयर ऑफ कलयुगा हम क्या मतलब व्हाट डज दिस मीन? See, there was a transition. See, we know that there are 4 yugas, right? हाँ. Right? द्वापर, सत्ययुग, त्रेता, सतयुग, द्वापर. हाँ. अभी इन दोनों पे फोकस करते हैं, द्वापर युगा एंड कली युगा. सो देयर इज अ पीरियड ऑफ संधि, मतलब द्वापर से कली जो है ट्रांसिट हो रहा है. तो हमारे शास्त्रों में ये लिखा गया है कि संधि, when the two yugas are about to, जब मर्ज हो रहे हैं. See, क्या होता है when you have day and you have night. ये दिन है, ये रात है. और ये कहा जाता है कि 4:30 PM से लेके 7:30 PM जो है संध्या काल है. संध्या काल है. इसमें आप डे का भी इफेक्ट देख सकते हो, रात का भी इफेक्ट देख सकते हो. वैसे ही द्वापर कलयुग का जो संधि है, इसमें द्वापर का इफेक्ट भी है, कलयुग का इफेक्ट भी है. इस संधि काल में महाभारत युद्ध हुआ है. महाभारत वॉर हैपेंड इन दिस संधि. एग्जैक्टली कब हुआ है उसके लिए हमें इंस्क्रिप्शंस हेल्प करते हैं टू डेट द एग्जैक्ट. इसका रेफरेंस कहाँ मिलते हैं संधि पीरियड? महाभारत लिटरेचर में मेनी श्लोकास डायरेक्टली से दैट इस संधि काल में महाभारत वॉर हैपेंड. Now, anyone who puts Kali Yuga date to anything apart from 3101 BC, they are going against thousands years of tradition, जो unanimously इस डेट को एक्सेप्ट कर रहा है. सारे राजा, महाराजा, ऋषि,
और हमारे जो गुरुज हैं, सन्यासीज हैं, आचार्यज हैं, जिन्होंने यूनानिमसली इस डेट को पॉइंट किया है, एनीबडी हु सेज दैट कलयुग का डेट ये नहीं है, दे आर बेसिकली सेइंग दैट ये लोग सारे लोग गलत हैं। राइट, बट आई थिंक आई गेट इट कि हम नहीं छोड़ते, हम बात करते हैं जो है, राइट। सो मैं एक बार अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बेटर करने के लिए थोड़ी थोड़ी चीजें मैं रिवीजन कर रहा हूँ, सो दैट मैं क्लियर हो जाऊँ। सो हम ये कह रहे हैं कि ये वाली जो इंस्क्रिप्शन थी, हम ये कह रहे हैं कि ये जो अहोले इंस्क्रिप्शन थी, इस इंस्क्रिप्शन के अंदर कुछ डेट्स मेंशन थी। यस। डेट मेंशन थी, एक तो सका पीरियड की डेट थी इसमें, जो लिखी हुई थी 7-8 सीई। उसके बाद एक जो डेट मेंशन थी वो थी वो है भारत। 556, राइट, कि इतने इयर्स पास हो चुके हैं। तो ये हाँ। दो डेट इस इंस्क्रिप्शन में मेंशन थी। इस डेट में इस इंस्क्रिप्शन में शका एरा का डेट मेंशन्ड है, महाभारत वॉर इतने साल पहले हुआ मेंशन्ड है। हाँ, कि जो उसमें बोला था भारत वॉर हुई हाँ, थी, हाँ। वो मेंशन्ड है। हम्म। और दूसरा क्यों आपके, अब आपने ये बोला था कि ऑब्वियसली कि वॉर भारत, पर वॉर्स तो बहुत सारी हुई है ना, भारत को महाभारत कैसे बोलेंगे? वेरी गुड। सी, व्हेनेवर यू स्पीक ऑफ एंशिएंट वॉर्स, महाभारत, जब हम युद्ध की बात करते हैं, द ओनली वॉर व्हिच इज भारत वॉर इज महाभारत वॉर ओनली। देयर इज नो अदर हिस्टोरिकल वॉर व्हिच इज द भारत वॉर। ओके। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट और नहीं है। कैसी वॉर्स होती है, मतलब व्हाट वर द नेम्स लाइक? महाभारत वॉर, भारत वॉर, यही होता है। राइट, इवन वेस्टर्न स्कॉलर्स भी, एवरीबडी एग्रीज कि ये जो भारत वॉर है, इट इट इज रेफर्स टू महाभारत। महाभारत वॉर। ठीक है, ट्रेडिशनल वेस्टर्न सब एग्री करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। गॉट इट। नाउ एनीबडी हु सेज दैट दिस इज रॉन्ग, वो क्या बोलते हैं कि ये ट्रेडिशन उस टाइम पे बिल्ड हुआ था, रियलिटी नहीं है, ये आर्गुमेंट दिया जाता है। नोबडी क्वेश्चंस दिस इंस्क्रिप्शन रेफरिंग टू भारत वॉर। राइट, राइट, ठीक है। तो ये एक हमें मिल जाता है 50 + 6 + 500 years have passed since the years of Saka Kings, ठीक शका है? किंग्स। ये इस इंस्क्रिप्शन में लिखा है। यस। और एक हमने लिखा है कि जो भारत वॉर हुई है, और ये जो सका किंग्स का पीरियड है, ये 78 सीई है। यस। ये भी एक डिफाइंड है कि दिस इज देयर, राइट। ये यूनानिमसली हर कोई मानता है। उसके बाद हमने ये बोला कि नहीं, आपने, इसलिए मानता है बिकॉज इसके लिए हंड्रेड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस है हमारे पास। राइट, तो फिर अब हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, कि सका पीरियड के साथ ये 556 ऐड कर दिया, राइट, क्योंकि ये तो इंस्क्रिप्शन में लिखा ही था। यस। और इसके साथ ऐड कर दिया, तो ये हमें बेसिकली मिल गया कि ये जो होली इंस्क्रिप्शन है, ये इसकी डेट क्या इस थी? डेट में ये कार्व हुआ है, कार्व inscribe हुआ है, राइट। अब आपने ये देखा मुझे कि आपने ये जो भारत वॉर है, ये भी इसमें लिखा हुआ था इंस्क्रिप्शन में, ये जो भारत वॉर है, इसकी डेट यहीं पे लिखी हुई है इंस्क्रिप्शन में, वो ये आ गई, ठीक है। अब आपने बोला कि ऑब्वियसली मतलब ये लिखा हुआ है, तो इससे पहली महाभारत वॉर हुई होगी, राइट। तो उसको हमने मैप करने के लिए उसके माइनस किया, हाँ जी, हाँ, इससे भी आपने माइनस कर लिया, तो ये डेट आपके पास आ गई। यस, गॉट इट। अब आप मुझे ये बोल रहे हैं कि कलयुग पीरियड जो है, ये एक प्रूवन फैक्ट है कि कलयुग का पीरियड इसी में स्टार्ट हुआ था, ये जो डेट आई थी, यूनानिमस है ये। ये भी यूनानिमस है। इसके Yes. आपने प्रूफ दिए कि जो लिटरेचर में, और जो एक वेरीफाइड फैक्ट है कि जो कलयुग का पीरियड है, वो इस डेट के साथ मैच करता है, राइट। अब कलयुग के वाले पीरियड को हम इससे क्यों, मतलब इससे क्या समझ आ रहा है, इससे महाभारत का क्या लिंक है? राइट, इसी कलयुग का पीरियड जो है महाभारत से ऐसे कनेक्टेड है बिकॉज द महाभारत वॉर हैपेंड एट द युग संधि ऑफ द्वापर एंड कली। तो एक संबंध वहाँ पे है। एग्जैक्ट ईयर कब हुआ था, दैट इज बेस्ड ऑन द पुराणास। पुराणास में ये मेंशन्ड है कि 36th ईयर सिंस द महाभारत वॉर हैपेंड। इनफैक्ट सॉरी, महाभारत में मेंशन है, महाभारत में वी हैव द गांधारी कर्स एपिसोड। ओके। तो गांधारी कर्स एपिसोड में हम ये देखते हैं कि 36 ईयर्स के बाद जब गांधारी का कर्स हुआ है, 36 ईयर्स आफ्टर दैट कर्स इज वेयर कृष्णाज एंटायर फैमिली गेट्स डिस्ट्रॉयड एंड किल्ड। तो एक रेफरेंस है कि महाभारत एंड कृष्णाज डिपार्चर, कलयुगा एंड कृष्णाज डिपार्चर, ये भी एक रेफरेंस पॉइंट है। पुराणास में ये मेंशन्ड है, पुराणास हेल्प अस कनेक्ट this departure of Krishna in reference to Kali Yuga. So by these 3 reference points, which is the year of Kali Yuga, which is the year of Mahabharata and year of Krishna's family departure, मतलब जो civil war हुआ था, द्वारका submerge हुआ था, इन तीनों के basis पे we are able to exactly pinpoint कि जो Aihole inscriptions का जो year है 3101 BC, ये बहुत accurate है। ओके, तो अभी मैंने जैसे ट्रायंगल बना दिया है महाभारत का, अभी इसका कनेक्शन देना तीनों का। See, now when we speak of Mahabharat war, Mahabharat war इसका डेट हमारे पास अभी लेट्स से हमें पता नहीं है एग्जैक्टली कब हुआ था। कलयुग का हमें क्लियर है 3101 BC। अभी इसमें अलग अलग डेट्स आते हैं, लेट्स से 3101 BC। अलग अलग स्कॉलर्स यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है कि एग्जैक्टली कौन सा है। एक आता है, एक फैमिली है जो 3137 या 3136 या 3138 को मानते हैं कि इसमें हुआ था। एंड अनदर
रिसर्चर्स बिलीव दैट 3101 BC में हुआ था महाभारत। और ये दो ही प्रोमिनेंट हैं, एक और भी है पर इसमें 3162। डिफरेंस क्यों आता है? आपको बता रहा हूँ, डिफरेंस इसलिए आता है बेस्ड ऑन द डिपार्चर ऑफ कृष्णा, अच्छा, क्योंकि देर आर श्लोकास इन द पुराणास विच सेज दैट कृष्णा's डिपार्चर इज द बिगिनिंग, हाँ, कृष्णा's डिपार्चर इज द बिगिनिंग ऑफ कलयुगा। तो लोगों का ये मानना है कि बिकॉज ये श्लोक डायरेक्टली मेंशन्ड है कि कृष्णा के डिपार्चर से कलयुगा शुरू हो रहा है, देयरफॉर कलयुगा शुड बी 3101 BCE। यहाँ से 36 ईयर्स पीछे जाना पड़ेगा महाभारत वॉर के लिए, सो देयरफॉर 3137 BCE में महाभारत वॉर हुआ था। ये एक पर्सपेक्टिव है एंड इट इज़ वेरी रेस्पेक्टेबल एंड ट्रेडिशनल। ये भी ट्रेडिशनल है, 3101 BC भी ट्रेडिशनल है। अभी 3101 BC का पर्सपेक्टिव ये है कि Puranas, the Puranas mention that on the 36th year of Kali Yuga, civil war happened. Yadava civil war. Yadav civil war happened. ठीक है, 36th year of Kali Yuga, or let's say 36th year of Kali Yuga, Yadav civil war happened, which means that Yadav civil war happened at 3065 BC. इसमें प्लस कर दिया ना ऊपर Sorry? वाले में जिसमें कृष्णा डिपार्चर है। ये अलग है, यादव सिविल वॉर एंड कृष्णा डिपार्चर सेम ईयर है, बिकॉज यादव्स आर डूइंग सिविल वॉर एंड कृष्णा भी एट द एंड ही नहीं, पर डिपार्ट्स। हमने ये बोला था ना कि कृष्णा के जब डिपार्चर हुआ तब कलयुग की शुरुआत हो गई थी। एग्जैक्टली, वो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी, ठीक है। 3065 BC एज दी, ये दोनों पर्सपेक्टिव्स मैं आपको समझा रहा हूँ, किसमें ज्यादा वैलिडिटी है वो भी समझा रहा हूँ। 3065 BC जो है, इट इज दी, लेट्स से 3065 BC इज द ईयर ऑफ द्वारका सबमर्जेंस ऑल्सो, सब इसी साल में हुआ है, ठीक है। तो 3101 BC महाभारत वॉर का ईयर ऑटोमेटिकली यहाँ से बन जाता है। वाई? बिकॉज 36 ईयर्स गैप है, राइट? पुरानास के हिसाब से 36th ईयर ऑफ कलयुगा इज द ईयर व्हेन यादव सिविल वॉर हैपेंड। तो इसके बेसिस पे 3101 BC इज द मोस्ट appropriate year of Mahabharat war, and it also agrees with the Aihole inscription. It also agrees with the inscriptions which mentions of Yudhishthir Shaka, that Yudhishthir Maharaj कब आए थे। So I'm not like against traditional dates which are nearby 5000 years. They have validity behind them, but उससे ज़्यादा पीछे जाना like 4000 5000 BC and all that, तो we are playing with untraditional and डेटा विच इज़ नॉट देयर इन आवर शास्त्र। शास्त्र के हिसाब से बहुत क्लियर है कि हम जो है इट इज़ इन द पीरियड ऑफ 5000 ईयर्स अप्रॉक्सीमेट पीरियड है। अभी का जो ईयर चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली 5127th ईयर ऑफ कलयुगा चल रहा है। इवन अभी भी एस्ट्रोनॉमी की एल्मेनेक्स, जो अलग अलग एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी एल्मेनेक्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स आज भी ईयर को कोट करते हैं दैट दिस इज 5127th कलयुगा अभी चल रहा है। अच्छा, इवन आज भी आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, उसे पूछो कलयुग का किस साल चल रहा है, दे आर ऑल कमिंग टू दिस डेट। तो कलयुग के बेसिस पे दिस डेट मेनी ट्रेडिशनल स्कॉलर्स एक्सेप्ट एंड आई रेस्पेक्ट दिस डेट। मुझे इस डेट से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट ओवरऑल दिस डेट इज मोर suitable based on the Aihole inscriptions and the data of the Puranas के बेसिस पे। I would rather stick with this, but this is not a problem for me. गॉट इट, 3137 BC गॉट इट। वो आप कह रहे हो वो थोड़ा बहुत थोड़ा मतलब एक्सेप्टेबल minuscule है, है। एक पर्सपेक्टिव है, ठीक है। बट ज्यादा पीछे जाना इज अगेंस्ट व्हाट इज रिटन इन आवर इंस्क्रिप्शंस एंड आवर स्क्रिप्चर्स। या इट्स रियली इंटरेस्टिंग। Yeah. सो इसमें मुझे एक ये चीज़ बताएं, अब जैसे मुझे ऊपर वाली चीज़ का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा क्लियर हुआ। अब हम ये बोल रहे हैं जो यादव वॉर आ रही है, जैसे आपने जो बुक का रेफरेंस दिया कि स्कंद पुराण के हिसाब से स्कंद पुराण ये बताता है कि 36th ईयर ऑफ कलयुग में ये यादव यादव वॉर सिविल हुई वॉर हुआ था, राइट। तो अब 36th ईयर ऑफ कलयुग जो है, तो उसमें जो ये वाला जो आपका डेट था कलयुग वाला, कलयुग का डेट यूनानिमस है, उसमें कोई कंफ्यूजन उसमें नहीं है। वो है 3101 राइट। उसमें तो कोई अब संदेह नहीं आपने 3101 में 36 इयर्स ऐड कर है। दिए, ऐड किया तो 3065 BC आ जाएगा। 3065 BC आ गया, तो अब यहाँ पे यादव वॉर हो गई राइट। Yes, अब yes. इससे हमने पीछे को महाभारत को कैसे कनेक्ट किया? बहुत सिंपल है, ये तो हाँ। और ज्यादा सिंपल हो गया। हाँ बताओ ना। Yeah, see, अब यहाँ तक तो अभी हम पहुंच गए। let's say 3065 वन सेकंड। Yeah. यस, let's say 3065 BC is the year of the
यादव सिविल वॉर, राइट। ठीक है? ये अब यहाँ ये तक अब क्लियर है? इसलिए मुझे समझ आया कि स्कंद पुराण से हो गया, तो एक ये हमारा एक कल्चरली हम रूटेड है कि स्कंद पुराण में जो लिखा है वो सच है। ये स्कंद पुराण में ये मेंशन्ड है हुँ, कि 36th ईयर, हुँ, उसके बेसिस पे कलयुग का जो अवेलेबल रेफरेंस है, वो मिल गया, उसके राइट। बेसिस पे 3065 यादव सिविल वॉर है। तो महाभारत में तो क्लियरली मेंशन्ड है ना दैट 36th ईयर और आफ्टर गांधारी कर्स, 36th ईयर आफ्टर गांधारी कर्स क्या हो जाएगा? कृष्णा's family destroyed just like कुरु फैमिली। ठीक है, ये तो कर्स है, हमारे पास इसके श्लोक भी है। तो 3065 बीसी है। आप यहाँ से फिर वापस 36 ईयर्स लेके चलिए, तो आपको मिल जाएगा 3101 बीसी। तो द पॉइंट इज, ये 3101 बीसी जो है, इट इज़ एन एपॉक, इट इज़ एन एक्स्ट्रॉर्डनरी ईयर जहाँ पे 2 इवेंट्स हुए हैं। वन इज़ द बिगिनिंग ऑफ कलियुगा, द हिस्टोरिकल कलियुगा, एंड वी हैव ऑल्सो द ईयर ऑफ महाभारत वॉर। नाउ द फैसिनेटिंग थिंग इज, लोगों का ये सबसे बड़ा डाउट आता है कि 3136 या 3137 जो डेट्स है वर्सेस 3101 बीसी में कौन ज़्यादा वैलिड है? क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो भागवत पुराण है, उसमें कई बार बोला जाता है कि कृष्णा जब डिपार्ट होते हैं तब कलयुग स्टार्ट होता है। ये श्लोक बार बार कोट किया जाता है कि कृष्णा के डिपार्चर से ही कलयुग शुरू हुआ। मैं इस श्लोक को कॉन्टेक्चुअली देख रहा हूँ, दैट इट इज नॉट अ हिस्टोरिकल रेफरेंस, इट्स मोर ऑफ अ कल्चरल रेफरेंस, कि एक डिविनिटी टाइप का रेफरेंस है, जिसमें श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक है कि कृष्णा जब निकले तो कलयुग एंटर हो गया, बिकॉज 3065 बीसी में कृष्णा डिपार्ट कर रहे हैं। लेट्स से हाइपोथेटिकली आई एम पुटिंग एन आर्ग्यूमेंट, 3065 में कृष्णा डिपार्ट कर रहे हैं, बट कलयुग 36 ईयर चल रहा है ऑलरेडी, राइट? 36 ईयर ऑफ कलयुग चल रहा है, बट बिकॉज कृष्णा इज सीन एज भगवान हिमसेल्फ, राइट? तो उनके रहने के कारण कलयुग कुड नॉट इम्पैक्ट, कलयुग इम्पैक्ट वाज नॉट पॉसिबल, बिकॉज कली इज अ साइन ऑफ इविल एंड तो आपका डिस्ट्रक्शन ऐसा नहीं हुआ कि हाँ, उनके जाने के बाद सब खत्म हो गया, ये नहीं ऐसा हुआ। नहीं, कलयुग इमीडिएटली आ नहीं पाया, एंड देयरफॉर विद द डिपार्चर ऑफ कृष्णा कलयुग रियल सेंस में एंटर हो गया है। दिस इज व्हाट दिस श्लोक मीन्स, दिस जो श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक है, दिस इज व्हाट इट एक्चुअली मीन्स, कि भाई भगवान जो है वो है, इसीलिए कलयुग का जो पूरा इफेक्ट है, जो नेगेटिव इफेक्ट है, वो हो नहीं पा रहा है, एंड देयरफॉर दिस श्लोक हैज टू बी अंडरस्टूड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट फ्रॉम अ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के जो श्लोक हैं वो है स्कंद पुराण का श्लोक। स्कंद पुराण बहुत क्लियर है, बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि 36th ईयर ऑफ जो लिखा कलियुगा, 36th ईयर ऑफ कलियुगा इज व्हेन द यादव सिविल वॉर हैपेंड, और इन अदर वर्ड्स कृष्णा भी उसी टाइम पे जा रहे हैं। तो इसके बेसिस पे तो रेफरेंस क्लियर है कि इट इज 3065 बीसी, कृष्णा का डिपार्चर, यादव सिविल वॉर डेट, द्वारका सबमर्जिंग डेट, एंड इसके नहीं, ये बेसिस पे, कृष्णा इस वक्त जा रहे हैं, ये कहाँ पे पता है, ये कहाँ लिखा क्योंकि है? यादव सिविल वॉर के बाद सब यादव्स हैव किल्ड ईच अदर, ऑल यादव सिविल वॉर में मर जाते हैं मेन, तो बाकी 2 बचे रहते हैं, कृष्ण और बलराम। दे यादवा आल्सो सिविल वॉर में मतलब आपस में सब लड़े थे, ये कह रहे आपस हो? में सब लड़े थे। द्वारका जो है, द्वारका वाज क्रिएटेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फिर कृष्णा डिसाइड करते हैं कि भाई एंड करना है गेम को। तो सब यादवास को एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होता है, एक दूसरे को सब मार पीट के एक दूसरे को मतलब मार के खत्म। पांडवास आपस में लड़े हैं? पांडवस नहीं, यादव, कृष्णा के वंशज, कृष्णा के फैमिली मेंबर्स। हाँ, नहीं, कृष्णा की फैमिली में भी आपस में, यस, तो पांडव कहाँ है इस वक्त? है ही नहीं इक्वेशन में, वो तो वहां बैठे हैं अपने कुरु देश में। अच्छा, ओके, ओके, ओके। सो ये दिस वाज अ कंट्रोवर्सी इन बिटवीन, ए तू ये क्यों कर रहा है, ये क्या है, ऐसे इट स्टार्टेड एज एन आर्गुमेंट एंड इट बिकेम सो बैड दैट फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को मार के खत्म कर देते हैं, दे आर ड्रिंकिंग वाइन्स एंड बहुत, कृष्णास फैमिली मेंबर्स। हाँ, फैमिली मेंबर्स एंड एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स के बीच में देयर वाज अ लाइक ह्यूज वॉर व्हिच हैपेंड। सो सो दिस इज आफ्टर महाभारत हैपेंड 36th ईयर ऑफ महाभारत हैपेंड, द सिविल वॉर हो रहा है, दे किल ईच अदर। एंड वेयर इज कृष्णा दिस अभी इस वक्त कहाँ पर है? लोकेशन क्या है? कृष्णा इज आल्सो टेकिंग पार्ट इन दैट वॉर। नहीं, ही वेयर इज इज आल्सो लोकेशन क्या है इस वक्त? द्वारका, इट्स द्वारका। मेंशन्ड इन महाभारत, क्लियर मेंशन है, पूरे वॉर का डिस्क्रिप्शन आपको इसमें मिलेगा, मौशल पर्व में पूरा डिस्क्रिप्शन है, हाउ ऑल दीज यादवास किल्ड ईच अदर। लास्ट में बचे रहते हैं कृष्ण बलराम, एंड दे आल्सो बिफोर कृष्ण लीव्स वो इंस्ट्रक्शन देते हैं अर्जुन को कि भाई मैं निकलने वाला हूँ, सारे जो बचे हुए लेडीज हैं एंड स्त्रियां हैं और एल्डर्स एंड बच्चों को लेके तुम सेफ जगह पे लेके जाओ। तो द्वारका गॉट सबमर्ज्ड,
See, first what happens, they fight with each other, all of them kill each other. Then हमारा जो द्वारका है submerge हो जाता है, and then Arjun takes them. और ये भी described है कि अर्जुन जब उनको लेके जा रहे हैं, they can actually see the entire द्वारका getting submerged. द्वारका submerge हो जाता है, and then all of these remaining people, they shift to North India, which is the Kurudesh. Right. And what Arjuna does is he places Vajranabh, the great grandson of Krishna, as the king of Indraprastha, Right. and they take Hastinapur. राइट मतलब अब जो हमारा प्रूफ जो फाइनल प्रूफ बना है वो ये बना है कि जो हमारी भागवत में लिखा है कि 36th ईयर ऑफ कलयुग जो होगा उसमें यादव नहीं स्कंद पुराण में लिखा है 36th ईयर ऑफ कलयुग वॉर में यादव वॉर हुई है, राइट? Yes. और जो हमारी भागवत है उसमें लिखा है कि कृष्णा जो है जब डिपार्ट करते हैं तो कलयुग शुरू होता है. So this has to be taken from an allegorical point of view that भगवान है इसलिए कलयुग इम्पैक्ट नहीं कर पा रहा है इस दुनिया में. That is how this श्लोक has to be rightly interpreted. क्यों? श्लोकास which gives exact dates, the numbers, they have more value to श्लोकास which give a concept. ये concept है. Whereas स्कंद पुराण का जो श्लोक है, it's exactly referring to the year कि 36th year में there is this civil war happened, 36th year of कलयुग. So weightage हमेशा from a historical point of view स्कंद पुराण के श्लोका को दिया जाएगा कंपेयर टू भागवत पुराण के श्लोक. और ये कैसे पता है जब महाभारत खत्म हुई है तब वो स्टार्ट हुआ है कलयुग? महाभारत हैपेंड इन दी संधि ऑफ द्वापर एंड कली. हाँ. इसके तो आपको कई सारे श्लोक मिल जाएंगे महाभारत में which says that at the end of द्वापरा and the beginning of कली. बहुत सारे श्लोक हैं. एंड ऑफ द्वापर और बिगिनिंग ऑफ कली में महाभारत युद्ध हुआ है. हम डेट ले रहे हैं महाभारत की 3101 BC. 3101 based on inscriptions and tradition. BCE, राइट? Yeah. ओके, तो ये हमारी महाभारत वॉर है. अब आप जब महाभारत वॉर बोल रहे हो, क्या ये महाभारत वॉर खत्म हो गई है, चल रही है, या what does that mean? See, महाभारत वॉर is 18 days. ठीक है, तो it will not be beyond a month also. So 3101 BC is the year जहाँ पे महाभारत वॉर हुआ है. ये हम स्टेटमेंट देते हैं, राइट? Yes. तो अब जैसे अब जो बाकी स्कॉलर्स हैं उनकी जो स्टेटमेंट था, जैसे लेशो जी ने बोला था 61 BC जो उन्होंने 55 to 61 BC दिया, और जो उन्होंने डेट दिया है, आई थिंक अक्टूबर डेट दिया है. I don't know. I have not gone through his work. So he has given 16th October 55 to 61 BCE, और Krishna's age as 117 years, Arjuna age as 72 years. तो ये डेट्स कैसी हैं? एस्ट्रोनॉमी बेस्ड हैं? I really don't know. I have not But studied his work. इस so हिसाब से तो difficult to मतलब comment. ये सब कुछ मैच नहीं करता. नहीं सी मेरा पॉइंट वही है कि आप डेट जो कर रहे हो, यू कैन नॉट बी स्टैंडिंग ऑन अ सिंगल पिलर ऑफ एस्ट्रोनॉमी. इतने हजारों साल से जो हमारे पूर्वजों ने डेट रखा है उसको मैं झूठ नहीं मानूंगा. आई गिव यू जस्ट वन पॉइंट हियर. अगर मान के चलिए जीसस का या बुद्धा का कोई इंस्क्रिप्शन मिल जाता है कि इतने साल पहले जीसस आए थे या बुद्धा आए थे, हाउ एक्साइटिंग दोस पीपल वुड बिकम. अरे यार, इनका एग्जैक्ट डेट हमें पता है. भाई, हमारे पास 400 इंस्क्रिप्शन है, इतने सालों से लोग प्रिजर्व करते आ रहे हैं, जो 400 नहीं उससे भी ज़्यादा है. तो when all these inscriptions are pointing to a unanimous date of Kali Yuga and also some cases of Mahabharat war and Yudhishthir Shaka, आप वो सारे डेट्स को कैसे नकार सकते हो? जस्ट जैसे एक मेयर ट्रेडिशन क्रिएट हो गया, गुप्ता राजाओं ने कुछ क्रिएट कर दिया होगा, तो यू आर बेसिकली अगेंस्ट योर ओन ट्रेडिशन, बेसिकली योर ओन कल्चर से आप अगेंस्ट हैं. ओके, राइट? हाँ, इसको आप डिस्प्रूव करिए, आर्कियोलॉजी से डिस्प्रूव करिए. गॉट इट.